Hello, welcome to MS Model School online class. I am taking mathematics for class 9th. Today I will take a new chapter, quadrilaterals. First of all, I would like to introduce quadrilaterals to you. The introduction is important. We have to learn each and everything about a quadrilateral. I am starting with what a quadrilateral is. Let's first take definition of a quadrilateral. Then look at this. A closed figure having four sides is called a quadrilateral. Any figure क्लोज्ड फिगर होने चाहिए और इसमें दो तरह की क्वाड्रिलेटरल्स बनती हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल्स हमारे सिलेबस में नहीं होती हैं। आपने 8th में 7th में दो टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ी हैं। आई एम टेकिंग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स ओनली। कुछों में ये डी इस तरफ होता है, उसे कॉन्केव बोला जाता है। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स ही हम पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ फिगर इट शुड बी क्लोज्ड एंड साइड शुड बी स्ट्रेट लाइंस। इसकी सभी साइड्स स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और चार साइड से एनक्लोज्ड हुई है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करें तो आई विल टेक वर्टिसेस। वर्टिसेस यहां हैं क्या? वर्टिसेस यदि हम लें तो आपको यहां कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज फर्स्ट वर्टेक्स ए, दिस इज द सेकेंड वर्टेक्स बी, दिस इज थर्ड वर्टेक्स सी and this is fourth vertex D. These points are called vertices. Singular vertex है और plural है vertices, and there are four vertices in a quadrilateral. Let's come to sides. The distance between two consecutive vertices is called a side. Means A to B, distance between A and B, distance between B and C, distance between C and D, and distance between D and A. A और C के बीच का डिस्टेंस साइड नहीं होगा, ध्यान देना। सो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस जहां आप मिलाएंगे, आई हैव जॉइंट A to B फर्स्ट। जब हम A को B से मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस साइड है। ये लाइन जो A और पॉइंट B को ज्वाइन करती हुई है, इसे हम साइड बोलते हैं। सो द क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, नेमली फर्स्ट ऑफ ऑल इज डन फॉर यू। फर्स्ट नंबर इज ए बी। दिस लाइन और दिस डिस्टेंस ए बी विल रिप्रेजेंट टू थिंग्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। यानी यदि लेंथ 5 सेंटीमीटर है, वी कैन रिप्लेस दिस ए बी बाई 5 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड इज डी टू सी। दिस लाइन इज कॉल्ड साइड बी सी। बार बार बच्चे क्या होता है, एंगल का नाम बी सी बोल देते हैं, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल को बी सी बोल देते हैं। सो यहाँ एक बात बहुत बढ़िया तरह से आपको आनी चाहिए कि साइड का नाम किस तरह से लिखें। इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नाम साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। यानी यदि यहां ए से आप डी पे जाना चाहें तो आप लिखेंगे ए डी सी बी। आप ऐसा नहीं लिखेंगे ए डी बी सी, ये चलने का गलत तरीका है। यानी आपको इन साइड्स के ऊपर से चलना है, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पर चलना है। आप इधर से नाम लिखेंगे, इट विल बी ए बी सी डी। सो you can write four sides of any quadrilateral. First is AB, second is BC. I have marked them as numbers. CD is third side and AD is fourth side or DA is fourth side. आप इन्हें BA साइड भी लिख सकते हैं। It doesn't matter कि आप साइड BA ना लिख पाएंगे, CB ना लिख पाएंगे, DC ना लिख पाएंगे,
और AD ना लिख पाएंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स में जो A पहले आता है तो इट इज़ ईजियर टू राइट AB देन BA, it is easier to write BC than CB, it is easier to write CD than DC, and DA is complicated one, I can write it as AD. So let's take other terms which are necessary for us. There are four angles. A quadrilateral has four angles. Angle A is this one, this is angle A. Angle is measured in degrees. I can write its name as using single vertex. If there is no other angle, I can write these. Angle A, this is angle B, this is angle C, and this is angle D. So हम इन्हें सिंगल वर्टेक्स के रूप में वर्टेक्स का नाम देके एंगल का साइन लगा सकते हैं। अब यदि हम तीन अल्फाबेट का नोटेशन लेना चाहें, यानी इनके आर्म्स भी दिखाना चाहें, डायरेक्शंस भी दिखाना चाहें, तो BAD एंगल इज, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम B, you have to travel to A and then you have to travel to D. मीन्स B से आप A की तरफ चलेंगे और A से होते हुए फिर D की तरफ जाएंगे। ये डायरेक्शन आपका एंगल दे रहा है, ये वाला एंगल है आपका। सो ध्यान दें, इस एंगल BAD को आप DAB भी लिख सकते हैं। एंगल DAB इज सेम। ये DAB एंगल और BAD एंगल बिल्कुल सेम है। आप इसे एंगल A लिखें, BAD लिखें या DAB लिखें। आगे है ABC। एंगल B को हमने नाम दिया ABC, यानी हम A से B के ऊपर वर्टेक्स पे आए और B से फिर C वर्टेक्स की तरफ गए, तो ये बीच वाला एंगल जितना हमारा बना उसे हम करें एंगल ABC। यू कैन राइट इट एज CBA। ध्यान देना, जो वर्टेक्स ऑफ एंगल है, जिस वर्टेक्स के ऊपर एंगल बना है, इट शुड बी इन बिटवीन, ये मिडल में होना चाहिए। सो आप इनके नाम और लिख सकते हैं। अक्सर हम ये नाम तब लिखेंगे जब हमारे पास कोई डायगोनल जैसे BD मिला दिया, यहाँ और भी ज़्यादा एंगल हों और एक एंगल को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल हो, तो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स ये नाम लिखेंगे। Let's come to another term. Pairs of opposite sides. Pairs of opposite sides. अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? यदि हम AB पे खड़े होकर सामने देखें तो CD दिखाई देती है। AD लाइन पर यदि आप खड़े हैं तो सामने BC दिखाई देती है। सो अपोजिट साइड्स हैं हमारे पास। AB एंड CD का एक पेयर है। AB एंड CD आर शोन इन रेड कलर विद arrowheads. BC and AD. BC and AD is the other pair. There are two pairs of opposite sides in a quadrilateral. And what are adjacent sides? एडजेसेंट साइड्स का मीनिंग होता है, हिंदी में यदि आप समझना चाहें तो इसे हम कहते हैं साथ लगती हुई साइड, एक साइड के साथ में लगती हुई। तो ये साइड यदि हम पकड़ें तो इसके साथ में तो दो साइड लग रही हैं, ये भी और ये भी, बिल्कुल सही है। तो हम दे रहे हैं यहाँ पर जैसे वर्टेक्स A लिया हमने, तो एक कॉमन वर्टेक्स होने वाली एडजेसेंट साइड है कोई भी। अब हम A के ऊपर देखें, A के ऊपर कौन सी दो साइड हैं? वर्टेक्स A से चलने वाली दो साइड हमारे क्वाड्रिलेटरल की हैं, AD और AB, AD एंड AB। यहां ध्यान से सुने, मैंने थोड़ा सा शायद गलत कर लिया है। यहां A से चलने वाली दो लाइनें AD एंड AB, मैंने कलर कॉम्बिनेशन शायद गलत कर लिया है। मैं इन्हें, यहां पर हमारे पास है AD एंड AB।
ये कलर कॉम्बिनेशन वाली साइड है। हरे कलर कॉम्बिनेशन वाली बी वर्टेक्स पे यदि हम देखें, इट इज ए बी एंड बी सी, और बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी। फिर सी वर्टेक्स पे मिलती हुई साइड देखें तो सी बी और सी डी, सी बी एंड सी डी। यहां हम डी के ऊपर यदि देखें तो डी सी और डी ए। मैं सिंगल वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाली लाइनें लिख रहा हूं। एंड इन दिस वे यू कैन राइट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड साथ लगती हुई, हिंदी में संलग्न, साथ जुड़ी हुई साइड्स को कहते हैं। वास्तव में ये साइड और ये साइड आपस में जुड़ी हुई हैं, ये साइड और ये साइड आपस में जुड़ी हुई हैं, ये साइड और ये साइड आपस में जुड़ी हुई हैं, ये साइड और ये साइड आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से हम इन्हें एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल में ये 4 पेयर्स होते हैं, अपोजिट साइड्स के केवल 2 पेयर्स होते हैं, जो पीछे हमने बता दिए। लेट्स कम टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यहां ये एरो हेड बाद में, एरो हेड की बातें बाद में बताऊंगा। जिस तरह से एडजेसेंट एंगल्स हैं तो वास्तव में एक लाइन कॉमन होनी चाहिए उनमें। वो एंगल जिनकी एक आर्म कॉमन हो वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहां हम देखते हैं कि ए के साथ इस एंगल की 2 आर्म्स हैं, एक ये और एक ये आर्म शेयर करता है बी, यानी एंगल बी और एंगल ए बी आर्म कॉमन शेयर करते हैं। तो इस वजह से ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हुए। बी और सी को देखेंगे तो यहां सी पर बी सी साइड दोनों में शेयर हो रही है। एंगल सी में भी एक आर्म है बी सी और एंगल बी में भी एक आर्म है बी सी। इस वजह से बी और सी, यानी क्रम से चलते हुए, यदि आप एडजेसेंट एंगल्स इस तरह से देखें ए बी सी डी में, तो पहला पेयर ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इस तरह से पेयर्स आपके बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हो जाएंगे। एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ए। सो फिर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। जिस तरह साइड्स के भी 4 पेयर थे। पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, यदि हम ए पर खड़े होकर यहां इस एंगल के रास्ते देखें आगे, तो ए और सी आपस में अपोजिट एंगल्स हैं, मीन्स हैविंग नो कॉमन आर्म। अपोजिट एंगल्स होते हैं जिनकी कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती। तो ए एंगल अपनी 2 आर्म्स सी के साथ शेयर नहीं करता। दैट्स व्हाई ए एंड सी आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। अपोजिट ऑफ एंगल ए इज एंगल सी और अपोजिट ऑफ एंगल बी इज angle opposite to angle B is angle D. So B and D are opposite angles, A and C are opposite angles. So we have 2 pairs of opposite angles and 4 pairs of adjacent angles. इन बातों को बहुत बढ़िया तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन बातों को हम समझें। लेट्स कम टू डायगोनल्स। अभी हमने देखा था कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने वाली, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने वाली साइड्स बोल ली गई। ये ए और बी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस थे, हमने ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, तो साइड्स बने। अब एक एक को छोड़ के, एक वर्टेक्स छोड़ के, एक तरह अपोजिट वर्टेक्स, यहां इसमें तो हम कह सकते हैं अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं वो डायगोनल्स हैं। ए और सी अपोजिट वर्टेक्स हैं। ए और सी को जब आप मिलाओगे you will get a diagonal AC. Another diagonal is BD. So AC and BD are diagonals and there are only 2 diagonals in a quadrilateral. This point O is called point of intersection of diagonals, as diagonals cut each other at O. This is called point of intersection.
So point of intersection of diagonal is O and AC and BD are diagonals. Let's come to next. अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम पर। यदि ये आपको आने लगा तो हम बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें सीख चुके होंगे और हमारी नॉलेज क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बेहद बढ़िया होगी। सो कोशिश करिए कि आप इन्हें सीख लें। सो हमारे पास है दीज आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड फर्स्ट टाइप इज ट्रेपेजियम। You might have solved many questions related to trapezium in class 8th. Area of quadrilateral में आपने ये पढ़ा था। TRA PEZIA is plural form of trapezium, trapezia. स्टेडियम की प्लूरल फॉर्म स्टेडिया। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं कुछ जो प्लूरल बड़ा, जैसे रेडियस का रेडियाई। तो ट्रेपेजियम का प्लूरल देख के घबराए ना, दिस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। सो व्हाट इज ट्रेपेजियम इज? दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन प्रॉपर्टी हैज बीन इंक्लूडेड, जिसमें एक प्रॉपर्टी आपको जोड़ दी गई है। ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। कैसा स्पेशल? इसमें एक खास बात रखी गई, वो कौन सी? ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू पैरेलल। ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल में यदि पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, एक पेयर, तो उसे हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। उन सभी क्वाड्रिलेटरल्स को जिनमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो, मीन्स यदि उनको एक्सटेंड किया जाए तो वो कहीं भी आगे ना काटे। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। सो यहां मेरा एक ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी सिंपल। इस क्वाड्रिलेटरल में हम एक कंडीशन रखते हैं। क्या कंडीशन रखें? कि इनमें से या तो ये पेयर या ये पेयर यदि हम पैरेलल कर दें। मैंने कौन से पेयर पैरेलल करे? मैंने ये दो पेयर पैरेलल, एक पेयर सॉरी पेयर एक साइड दो। हमने यहां रखा AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। आप चाहें तो दूसरी साइड पैरेलल कर सकते थे। जैसे ही क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी आपने इंट्रोड्यूस कर दी कि दो साइड पैरेलल रखी अपोजिट साइड, तो पैरेलल होते ही ये ट्रेपेजियम में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इस ट्रेपेजियम में हम ट्रेपेजियम से ही आगे बढ़ेंगे। इसी ट्रेपेजियम को लेके हम आगे यदि दूसरी साइड भी पैरेलल कर देते तो क्या होता? यहां तो एक पेयर पैरेलल है। सो इसमें यदि दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं तो हमारा फिर स्पेशल टाइप और आगे आएगी, और वो टाइप है मोस्ट पॉपुलर वन, पैरेललोग्राम। जब हम यहां आते हैं, यहां तो एक पेयर था। When pairs of opposite sides, there are two pairs of opposite sides. When pairs of opposite sides are parallel, it is called parallelogram. If in a quadrilateral pairs of opposite sides are parallel, then such quadrilaterals are called parallelogram and they are denoted by parallel line का सिंबल लेके GM शॉर्टकट लगाया जाता है। GM फॉर ग्राम। पैरेलल लाइंस को इंडिकेट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी हम बना लेते हैं। दिस इज पैरेलल, साइन ऑफ पैरेलल। बहुत सारे बच्चे इसे 11 ग्राम बोलते हैं, ये 11 ग्राम नहीं है, ये पैरेलल साइन है, पैरेलल लाइंस का साइन है। सो वी शुड रीड इट पैरेललोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट 11 ग्राम और समथिंग एल्स। सो दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में आपको ये स्थिति चाहिए, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। मैंने यहां ब्लू लाइंस को पैरेलल रखा, यहां ब्राउन लाइंस जो भी आपको दिखाई दे रही हैं और येलो जो भी, इनको भी हमने पैरेलल रखा। यदि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएं, अपोजिट साइड्स की, ये इसके पैरेलल हो जाए,
तो हमारी फिगर कुछ ऐसी बनेगी, यानी ये हमारे पास था क्वाड्रिलेटरल, सिंपली हम QUAD लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्वाड्रिलेटरल लिखा जाता है। ये पैरेललोग्राम में कब कन्वर्ट हो जाएगा, क्या शर्त रखेंगे आप? इट विल बी ए पैरेललोग्राम इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी AB पैरेलल CD हो जाए, दो पेयर हैं अपोजिट साइड्स के, और AD पैरेलल BC हो जाए। सो इसमें ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होगी। सो जब भी कभी आपको बताया जाए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो ये इनिशियल कंडीशंस हैं पैरेललोग्राम की। यू कैन टेक दीज थिंग्स एट इनिशियल लेवल एंड देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पैरेललोग्राम कहते ही ये प्रॉपर्टी तो हम लेंगे। ट्रेपेजियम कहते ही हम एक अपोजिट साइड का पैरेलल होना सुनिश्चित करेंगे या साथ में दिया जाएगा। मोस्टली ट्रेपेजियम में लिखा जाता है ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD, जो भी एक पेयर दिया जाए उसमें गिवन दिया जाता है कि ये दो साइड्स पैरेलल हैं आपस में। सो यदि आपको पैरेललोग्राम समझ आया है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या चेंजेस हो जाएं कि एक पैरेललोग्राम बन जाए, तो मैंने बताया दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हो जाने चाहिए, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा। अब पैरेललोग्राम से आगे आने वाले सभी स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को हम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। जैसे अभी पैरेललोग्राम को आपने कहा, ट्रेपेजियम को कहा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम पैरेललोग्राम को स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, but all trapezia are not parallelograms. Be careful here. ये वाले सभी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी रखते हैं, क्योंकि इसमें एक पेयर तो पैरेलल है, दूसरे पेयर का उसने कहा ही नहीं, तो एक पेयर पैरेलल होना ट्रेपेजियम को इंश्योर करता है। सो इसमें ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम से डिराइव किया गया है। इस वजह से इसके अंदर जैसे होता है पापा के गुण बच्चे में होते हैं, उसी तरह से ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी इसमें होती है। सो दिस इज अवर सीनियर क्वाड्रिलेटरल, सीनियर मोस्ट इज दिस, लाइक दादाजी, पापा जी और आप। तो इस तरह से एक हियरार्चिकल ऑर्डर हम बना लेते हैं, डिसेंडेंट्स बनाते हैं कि किसके अंदर से कौन सी चीज आई। सो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को हमने सीखा, क्वाड्रिलेटरल में हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी डाली, तो नेक्स्ट जनरेशन का एक क्वाड्रिलेटरल आया जिसमें एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है, उस कारण से उसका नाम ट्रेपेजियम रखा गया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आई, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमने दो प्रॉपर्टी डाली कि अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए, तो तीसरे नंबर पर हमारा जन्म हुआ पैरेललोग्राम का। ध्यान से सुने, एक थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये आपके परदादा, ये दादा, ये पापा। अब पापा के दो बेटे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ, तो आप मान लीजिए दो भाई हैं। पैरेललोग्राम ने, एक पैरेललोग्राम ने दो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को जन्म दिया इसने। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज करें कि दो चीज बनी, मैंने यहां चेंजेस शो किए हैं। आइए, पहला चेंज है जब इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। यहां पर 90 डिग्री एंगल नहीं है, ये कंपलसरी नहीं कि इसमें 90 डिग्री एंगल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। यदि हो जाए तो फिर ये दूसरी चीज को जन्म देगा। If one angle becomes 90 degree, what will happen?
यदि इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, पहली शर्त है, तो पहले इसी को पढ़ते हैं। आइए क्या होगा, ये आपका ABCD पैरेललोग्राम था, यहां पर एंगल था हमारे पास ए के ऊपर ये। यदि हम इस एंगल को 90 डिग्री तक आगे पीछे की ओर धकेल दें तो ये साइड इस तरफ शिफ्ट होगी, ये D पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ये साइड यहां आ जाएगी। अब ये साइड यहां आएगी तो D इस C को खींच के लाएगा अपने पीछे, तो ये साइड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और C पॉइंट यहां आ जाएगा और D, ये ओरिजिनल जो D था वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये परिवर्तन जो हमने देखा, तो A के ऊपर 90 होते ही B पे भी हो गया, B पे 90 होते ही C और D पे भी हो गया, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड करें। सो व्हाट विल हैपन if one angle, or this is, I am rejecting this, a parallelogram with a right angle. If I have a parallelogram ABCD in which one angle is 90 degree, then it will become another special type of quadrilateral and whose name is rectangle. यहां मैंने आगे इसको थोड़ा सा काट के दिखाया हुआ है। अब हम यदि इसको हल्का सा इरेज कर दें यहां से, ये सारा हिस्सा, तो फिर हमारे पास ABCD बचेगा जो रेक्टेंगल होगा। सो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पैरेललोग्राम विद ए स्पेशल प्रॉपर्टी दैट वन एंगल शुड बी राइट एंगल। अब पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में सीखें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखते हैं। यदि दूसरी प्रॉपर्टी हम एक और इसमें लें, यहां साइड देखें, AB साइड लंबी है, आपकी AD साइड कुछ छोटी है। यदि ये AD साइड के बराबर सर्कुलर, उसमें हम ये साइड काट लेते, ये आर्क से कटेगा, आप कंपास वगैरह का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर, अब ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगे और हम इस B को शिफ्ट करते हैं यहां, तो BC पूरा का पूरा उठेगा, पैरेलल तो रहना ही है, पैरेललोग्राम तो रहेगा। तो जब B शिफ्ट होगा तो ये इस तरफ आएगा, C यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि C लाइन इकट्ठी चलनी, C लाइन इस तरह से चलेगी। यदि ये हमारी लाइन होती BC, तो ये इस तरह चलनी है, ये C यहां आ जाता। यहां जब आप देखेंगे इसे तो हल्का फुल्का सा ये इस तरह चले, तो हमारे पास यहां B आने के बाद ये लाइन हो जाती, B शिफ्ट होते C भी शिफ्ट होता। अब क्या रहा, ये साइड इसके बराबर हो गई। सो व्हाट विल हैपन एंड व्हाट टाइप ऑफ दीज साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स। सो हमारे पास एक कंडीशन आती है इसमें, और वो कंडीशन इस तरह हम कहेंगे, इफ ए पेयर ऑफ adjacent side becomes equal, then this new figure will be rhombus. ये नई फिगर आपके पास हो जाएगी rhombus. सो हमारे पास अब पैरेललोग्राम ने दो स्पेशल टाइप के नए एक रेक्टेंगल को जन्म दिया। रेक्टेंगल स्पेशल टाइप का
रेक्टेंगल हमारे पास स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। और अब की बात यही मैंने ऊपर दिखाया हुआ है कि यदि ये दो साइड हम बराबर कर दें, एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएं, तो BC शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, और तब केवल ये वाला हिस्सा मैं हटा दूंगा। उसके बाद सिर्फ ये वाला डिलीटेड पार्ट है, ये तो अब आपकी फिगर का हिस्सा नहीं है। देन दिस पैरेललोग्राम विल बिकम रॉम्बस, RHOMBUS। और ध्यान देना, इसका प्लूरल ट्रेपेजियम की तरह ही मुश्किल होता है, RHOMBI, रोम्बी। US हटाकर I लगाया जाता है, UM हटाकर भी A हमने लगाया था, ट्रेपेजिया बना था, रोम्बस में रोम्बी बन गया, बैक्टीरियम में बैक्टीरिया बन गया, रेडियस में रेडियाई बन गया। तो इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो प्लूरल बनाने में ये ग्रीक वर्ड्स हैं, और इनके प्लूरल बनने का सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है। अब मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके कहीं दूसरी तरफ ले जा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर हो जाए इसमें। I have copied these two figures from previous one. ABCD initially was a parallelogram. If one angle is converted into 90 degree, so what will happen to the other? This side will come here, this side will come here, C and D will be displaced. So it will become a rectangle. अब मैं यदि यहां आपको दिखाऊं कि मैंने ये हिस्सा डिलीट कर दिया, यहां से हटाया हुआ है, मैंने ये इरेज कर दिया है, यहां से ये हिस्सा हमने हटा दिया, तो AB साइड के ऊपर C और D अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यहां देखें, ये जो एरो हेड लिखा हुआ है, इस एरो हेड में क्या परिवर्तन हमने किया? When one angle of a parallelogram is a right angle, then parallelogram will become rectangle. So rectangle is a special type of parallelogram. Rectangle is a special type of trapezium. इसमें ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी है क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है। सो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को ये नहीं छोड़ रही है। आगे हम एक और भी चेंजेस कर रहे थे। मैंने यहां बताया था कि यदि हमारी ये साइड इसके बराबर हो जाए, क्या चेंज हुआ? इफ a pair of adjacent sides of a parallelogram becomes equal, then it will give rise to a rhombus. Rhombus and rectangles are interrelated to each other and they are derived from parallelograms. Both are parts of parallelograms. It is a special type of parallelogram, it is another type of parallelogram, and both are part of trapezium and both are in the hierarchical order of quadrilaterals. Quadrilaterals के hierarchical order में ये हैं, पैरेललोग्राम के hierarchical orders में ये हैं. So rectangle is a parallelogram and rectangle is a trapezium as well, and it is also a quadrilateral. So in the same way, rhombus is a part of parallelogram, a special type of parallelogram. Rhombus is a special type of trapezium. Rhombus is a special type of quadrilateral. So अब हम जब आगे आते हैं
तो अभी तक तो आपने देखा था कि पैरेललोग्राम दो हिस्सों में टूटा। अब आगे एक ऑर्डर ऐसा आता है जहां ये जाके क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होंगे तो एक ही डेस्टिनेशन पर जाकर रुक जाएंगे। यदि अब की बार ये अपोजिट हमारे पास होते, यानी राइट एंगल में यहां ले लेता और एडजेसेंट साइड्स के इक्वल पार्ट्स यहां ले लेता। ध्यान से देखें कैसे कैसे क्या हुआ। अब मैं यहां एक चेंज आपको दे रहा हूं, उससे आगे सोचना आप। इफ वन एंगल of a rhombus becomes 90 degree, rhombus with a right angle, तो यहां पर वही स्थितियां होंगी कि 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना पड़ेगा। आगे दिखाया हुआ है, आप इमेजिन करें। उससे पहले यहां मैं कहूं इफ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बिकम इक्वल, यानी ये B कहीं यहां शिफ्ट हो जाए। इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल बिकम्स इक्वल, तो इमेजिन करें क्या होगा इनके साथ। मैंने आगे इमेजिनेशन में फिगर्स बनाई हुई हैं। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करोगे तो ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी आगे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, और वही काम आपके पास आएगा। फिर ये पहले वाला एंगल था, 90 से छोटा था, हमने 90 का एंगल बनाया तो ये AD शिफ्ट हो गई, तो यहां 90 डिग्री का एंगल बन गया। जैसे ही D शिफ्ट हुई, D ने C को भी अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये लाइन तो बराबर थी, जुड़े हुए हैं, तो C यहां डिस्प्लेस हो गई। अब C डिस्प्लेस होते ही BC साइड, जो ये साइड थी, ये यहां डिस्प्लेस हो गई। सो ओवरऑल आपकी फिगर कैसी बनी, ये यहां शिफ्ट हो गई। ये फिगर आपकी बनी ऐसी, ये बाकी का इरेज हो गया ये हिस्सा, तो इट विल बी ए स्क्वायर। क्या हुआ ये तो शुरुआत में रोम्बस था, तो रोम्बस का स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस इज स्क्वायर। स्क्वायर is a rhombus as it is derived from rhombus having right angle, 90 डिग्री एंगल, एट लीस्ट वन होते ही पूरे अपने आप हो जाएंगे। अब रेक्टेंगल हमारे पास था, रेक्टेंगल में यदि हमने वही प्रॉपर्टी में कह रहा था, इफ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स विल बिकम इक्वल, इस रेक्टेंगल में यदि ये साइड बराबर इसके हो जाती तो ये साइड हमारी खत्म, तो ये हिस्सा हमने इरेज कर दिया, ये हिस्सा इरेज किया हुआ इस फिगर में। तो रेक्टेंगल विल बिकम ए स्क्वायर इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सो रेक्टेंगल will be changed into square if adjacent sides are equal, sides are made equal। सो आप बहुत आसानी से इसे सीख पाएंगे। आगे मैंने छोटी छोटी 2-3 लाइनें दी हुई हैं। स्क्वायर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। स्क्वायर इज ए रोम्बस हैविंग वन राइट एंगल। रोम्बस से ये आता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो तो स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से भी स्क्वायर हमारा बना था
जिसमें एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल हो। तो ये रेक्टेंगल का भी पार्ट है और ये रोम्बस का भी पार्ट है। एक स्क्वायर एक रोम्बस भी हो सकता है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। सभी रोम्बस और सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते, वो उनमें से स्पेशल टाइप के कुछ छटे हुए हैं। सो आगे रेक्टेंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपकी और है। इन दोनों के रोम्बस और रेक्टेंगल हमारे पास थे पैरेललोग्राम के हिस्से। तो ये पैरेललोग्राम से डिराइव हुआ। इसमें पैरेललोग्राम में कौन सी स्पेशल एक प्रॉपर्टी थी? ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन राइट एंगल। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन राइट एंगल। नेक्स्ट, rhombus is a parallelogram having a pair of adjacent sides। और पैरेललोग्राम हमने बताया था, if a pair of opposite sides are parallel then it is a parallelogram। और ट्रेपेजियम हमारे पास था ही। सो इस तरह से हम आते हैं हियरार्चिकल ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे क्वाड्रिलेटरल्स थे, इसके बाद हम आए ट्रेपेजियम में, इसके बाद हम आए पैरेललोग्राम्स में। पैरेललोग्राम्स के दो हिस्से हुए, रेक्टेंगल अलग तरह का हो गया एंगल से रिलेटेड, और साइड से रिलेटेड चला गया रोम्बस। और फिर ये दोनों एक एक चेंज के साथ स्क्वायर में परिवर्तित हुए। सो स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल टू स्क्वायर। रोम्बस कैन नॉट बी, ऑल रोम्बी कैन नॉट बी इक्वल टू स्क्वायर, बट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। All rhombi are part of parallelograms. All rectangles are parallelograms, but all parallelograms cannot be a rhombus, or all parallelograms cannot be a rectangle. All these four are part of trapezium. This can be trapezium, this can be trapezium, this can be trapezium, this can be a trapezium, but all trapezia are not parallelograms. Trapezium, all trapezium are quadrilaterals. So all these things are quadrilaterals, but all quadrilaterals are not trapezium. ये बड़ा ग्रुप है, उससे सेलेक्टेड ये, इनमें से फिर सेलेक्टेड और ये काफी कम। सो इस तरह से हियरार्चिकल ऑर्डर आपने देखा। यदि आप ये पढ़ते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज हम आगे लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।